सुनसान जंगल में एक दिन एक थका हुआ राजा भटकते भटकते एक गरीब लकड़हारे के पास पहुंचा। लकड़हारे ने बिना किसी पहचान या स्वार्थ के उसे अपने लोटे का पानी पिला दिया। उस सादगी और सेवा भाव से राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने कहा, कभी मेरी राजधानी आना, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। वर्षों बाद जब लकड़हारा राजधानी पहुंचा और राजा से मिला तो राजा ने उसकी गरीबी दूर करने के लिए उसे चंदन के वृक्षों से भरा एक विशाल बाग उपहार में दे दिया। लेकिन अज्ञानता के कारण लकड़हारा चंदन के मूल्य को समझ न सका। उसने सोचा कि इन पेड़ों का कोयला बनाकर बेचने से जीवन आसानी से कट जाएगा। वह प्रतिदिन चंदन काटता, उन्हें जलाकर कोयला बनाता और बेचकर अपना पेट पालता रहा। धीरे धीरे पूरा सुंदर चंदन वन उजड़ गया और वहाँ केवल राख, धुआं और कोयले के ढेर बच गए। कुछ ही पेड़ शेष रह गए थे जो उसे केवल छाया दे रहे थे। एक दिन राजा को लकड़हारे की याद आई और वह उसका हाल जानने पहुंचा। दूर से उठता धुआं देखकर वह चौंक गया। पास जाकर देखा कि बहुमूल्य चंदन जलाया जा रहा है। राजा ने लकड़हारे से कहा, तुमने यह क्या कर डाला? लकड़हारे ने भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, आपकी कृपा से अब तक जीवन चलता रहा, कोयला बेच बेच कर गुजारा करता रहा हूँ। तब राजा ने उसे चंदन की एक लकड़ी बाजार में बेचने को कहा। जब लकड़हारे को उसी लकड़ी के कई गुना अधिक दाम मिले तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और वह पछतावे में रो पड़ा। यह कथा हमें समझाती है कि मनुष्य का जीवन भी चंदन के बाग की तरह अनमोल है और हमारी हर श्वास चंदन के वृक्ष के समान बहुमूल्य है। लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, लालच, बैर, द्वेष और मनमुटाव की आग में हम अपने इस अमूल्य जीवन को कोयले में बदलते जा रहे हैं। जब समय निकलने लगता है तब पछतावा होता है कि हमने जीवन की सुगंध को व्यर्थ जला दिया। फिर भी जब तक कुछ चंदन के पेड़ शेष हैं तब तक जीवन को प्रेम, योग, सहयोग, शांति, भाईचारे और विश्वास से फिर से महकाया जा सकता है। ऐसे ही भावनात्मक वीडियो देखने के लिए मंथन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।